देखो मीनू बहू, ये नई नवेली दुल्हन के नखरे ना दिखाना मुझे। इस घर में कोई काम करने वाला नहीं है, इसीलिए तुझे ब्याह कर लाई हूँ मैं। आप चिंता ही ना करें माँ जी, मैं आपके सारे काम कर दूंगी। मीनू चिड़िया से बड़ी एक और बहू थी, सोनी चिड़िया। पर वे जरा सा भी काम नहीं करती थी। वे तो बस अपनी सास के हाथ पैर दबाकर खूब तारीफें करवाती थी। शादी के दूसरे दिन से ही मीनू चिड़िया ने घर को संभाल लिया था और वे घर के सारे काम खुद अकेली करती थी। अरे वाह भाभी, क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है आपने। बात तो ठीक है, बहुत स्वाद है तेरे हाथों में मीनू बहू। मीनू चिड़िया अपनी तारीफें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता है। मीनू चिड़िया रोज सुबह उठकर अकेले ही घर के सारे काम करती थी। फिर एक दिन की बात है, घर में एक मेहमान बुलबुल आती है। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे वाह शांति बहन, तुम्हारी बहू मीनू चिड़िया ने तो घर को चमका कर रखा हुआ है, वरना उसकी शादी से पहले तो घर कितना ही गंदा रहता था। अरे बस बस, इतनी तारीफें ना करो उसकी। उसे तो मेरी जरा फिक्र नहीं। वो घर के दो चार काम करके दो चार रोटियां पकाकर न जाने क्या साबित करना चाहती है कि जैसे मैं उससे बहुत सारे काम करवाती हूँ। क्या मतलब है शांति बहन, तुम्हारी बहू तुम्हारा ख्याल नहीं रखती क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो अपने सारे काम करके अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है। मेरा ख्याल तो मेरी बड़ी वाली बहू रखती है। पता है, मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, रात दिन मेरे हाथ पैर दबाती है, बहुत खिदमत करती है मेरी। मीनू चिड़िया भी खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। हाय रे, ये माँ जी क्या बोल रही हैं? मैं तो सुबह से रात तक बस काम में ही लगी रहती हूँ। सुबह का भोजन, घर की साफ सफाई, फिर बर्तन, दोपहर में सबका भोजन भी मैं ही बनाती हूँ और रात को भी भोजन मुझे ही बनाना पड़ता है। पर फिर भी माँ मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हैं, उन्हें मेरे कामों की जरा कदर नहीं। ये सब बातें सुनकर बेचारी मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा रोने लगती है और वे रसोई में जाकर अपनी माँ को कॉल करके सब कुछ बताती है। बस ठीक है माँ, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी अब। अगले दिन तो मीनू चिड़िया पानी भरकर पतीली में दाल बनाती है। अरे भाभी, ये क्या बनाया है? इतनी पतली दाल, अब ये कौन खाएगा? तू खाना बनाना भूल गई है क्या? इतना पानी कौन डालता है दाल में? हाँ मीनू चिड़िया, आज तुमने दाल में इतना पानी क्यों डाल दिया? वो सुनो चिड़े, आज सुबह से ही सर में दर्द है मेरे, इसीलिए मुझसे जो भी बना मैंने बना दिया। अब आप सब खा लें जल्दी से। फिर मजबूरन उन सबको आज वे पतली दाल ही खानी पड़ती है। दूसरे दिन सुबह तो रसोई बिल्कुल खाली पड़ी थी और मीनू चिड़िया लेटी आराम कर रही थी। अरे माँ जी, आज तो भाभी रसोई में आई ही नहीं, सारा भोजन नहीं है खाने को। वो माँ, मीनू चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, वे काम नहीं कर सकती। ऐसा करो, आज का सारा काम आप दोनों आपस में मिल बांट कर लो। क्या? घर का सारा काम? माँ जी, घर का इतना सारा काम मैं अकेली तो नहीं कर सकती, आपको मेरी मदद करनी होगी। बस फिर बड़ी बहू जाकर रसोई में सबके लिए भोजन बनाती है और सास पूरे घर की साफ सफाई करती है। हाय रे, मेरी कमर, मैं तो मर गई काम कर करके। ना जाने मीनू बहू कैसे कर लेती है इतने सारे काम। हाँ माँ, इतने सारे काम अकेले करके ही बेचारी मीनू चिड़िया बीमार हो गई। बस अब मीनू चिड़िया इतने काम अकेले नहीं करेगी, भाभी भी तो इस घर की बहू है ना, मीनू चिड़िया के साथ अब वो भी काम करवाएंगी। हाँ हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, अब से इस घर की सारी साफ सफाई सोनी बहू करेगी और रसोई को
मीनू बहू संभालेगी। मीनू चिड़िया ने बीमारी का ड्रामा करके अपनी सास को अपने काम की अहमियत दिलवाई थी। फिर एक हफ्ते के बाद मीनू चिड़िया अपनी बीमारी का ड्रामा बंद करती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरी सबसे अच्छी बहू तो मीनू चिड़िया तुम हो, जिसने मेरे घर में आते ही मेरे घर को संभाल लिया। मीनू चिड़िया की अब घर में बहुत ज्यादा इज्जत थी और सोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया मिलकर अब घर के सारे काम करते थे। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में हमें अपनी राय देना ना भूलें। ओए रानी, ये क्या? राजू कौवा इतना गंदा हो रहा है, तुम इसे नहलाती क्यों नहीं हो? हाँ तो पानी इतना ठंडा है, अब मैं ठंडे पानी में हाथ थोड़ी ना डालूंगी। रानी सीखो मीनू चिड़िया से कुछ। अभी तो उसने एक अंडा दिया है और वे अपने उस अंडे का कितना ज्यादा ख्याल रखती है, जबकि तुम्हारा तो बच्चा है। मम्मा मम्मा भूख लग रही है, मुझे भोजन दो। राजू, भोजन मैंने नहीं बनाया अभी, जब बनाऊंगी तो खा लेना। शर्म तो नहीं आ रही ना ऐसा बोलते हुए? तुम्हारा बेटा कितना भूखा है और उसे तुम भोजन नहीं दे रही। बस करो कालू जी, जब देखो मीनू चिड़िया की तारीफें। रानी कौवी तो हर समय मीनू चिड़िया से जलती रहती थी, क्योंकि कालू कौवा भी हर वक्त मीनू चिड़िया की तारीफें करता रहता था। चील दोस्त, तो मेरे घोंसले में मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ तो क्यों नहीं आती, तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। देखो चिड़िया, मैं अपना ये अंडा भी लेकर आई हूँ अपने साथ। मेरे इस अंडे में से नन्हा चील निकलने वाला है। अरे वाह बाजू चील, अंडा तो मैंने भी दिया है। देखना तुम, हम दोनों के बच्चे भी हमारी तरह दोस्त बन जाएंगे। रानी कौवी भी दूसरे पेड़ पर बैठी ये सारा कुछ देख रही थी। हाँ, बहुत दोस्ती निभाई जा रही है ना। अगर मैंने इस दोस्ती को दुश्मनी में ना बदल दी तो मेरा नाम भी रानी नहीं। चिड़िया, आज मैं सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, कल सुबह होते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। रात हो जाती है, मीनू चिड़िया और बाजू चील आराम से सो जाती हैं कि तभी रानी कौवी छुपके से घोंसले में आती है और मीनू चिड़िया का अंडा बाजू चील के पास रख देती है और बाजू चील का अंडा मीनू चिड़िया के घोंसले में रख देती है। अब आएगा मजा, जब मीनू चिड़िया के अंडे से चील का बच्चा निकलेगा और चील के अंडे में से मीनू चिड़िया का बच्चा। रानी कौवी अपना काम करके वापस अपने घर चली जाती है। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले दिन सुबह सुबह बाजू चील अपने घर जाने के लिए तैयार थी। चिड़िया, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, चलो अब मैं चलती हूँ। बाजू चील अपना अंडा उठाती है और वापस अपने घर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया का अंडा जोर जोर से हिल रहा था। अरे वाह, मेरा अंडा हिल रहा है, मतलब मेरी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। तभी वे अंडा टूटता है और ये क्या, उस अंडे में से तो एक चील का बच्चा निकलता है। हाय रे, ये क्या, ये तो चील का बच्चा है। परंतु परंतु चील का बच्चा मेरे अंडे से कैसे निकल सकता है? मम्मा मम्मा, मैं तो आपका बेटा हूँ ना, तो आप मुझे देखकर परेशान क्यों हो गई? मुझे तो लगता है कि मेरा अंडा बाजू चील के अंडे से बदल गया होगा, तभी तो ऐसा हो गया। दूसरी तरफ बाजू चील का अंडा भी टूट गया था और उस अंडे में से चिड़िया का बच्चा निकला था। अरे, ये मेरी आंखों को क्या हो गया? मेरी आंखों को ये चिड़िया का बच्चा क्यों दिख रहा है? मम्मा मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। ओए चिड़िया के बच्चे, मैं नहीं हूँ तुम्हारी माँ, तुम तो चिड़िया के बच्चे हो। अगर इस अंडे में से चिड़िया का बच्चा निकला तो मेरा अंडा कहाँ गया फिर? मुझे लगता है ये चिड़िया का बच्चा है और मेरा बच्चा उस चिड़िया के पास होगा, पर मैं तो उस जंगल में जा ही नहीं सकती।
क्योंकि पहाड़ों की तरफ तो कल से तेज बारिश हो रही हैं। अगर मैं इसे लेकर चली गई तो ये बच्चा तो ठंड से मर जाएगा। मुझे बारिश रुकने तक इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। वहीं उस चील के बच्चे को देखकर सारे पक्षी बहुत ज्यादा हैरान थे। मीनू चिड़िया, तुम तो कह रही थी ना कि तुम्हारा अंडा है, तो तुम्हारे अंडे में से ये चील का बच्चा कैसे निकल गया? क्योंकि बाजू चील का अंडा मेरे अंडे से बदल गया था और मुझे तो बाजू चील का घर भी नहीं पता, परंतु मैं अपना बच्चा लेने जरूर जाऊंगी। वैसे मीनू चिड़िया, चीलें होती बहुत चालाक हैं। जानबूझकर अपना अंडा छोड़ गई होगी तुम्हारे पास, क्योंकि चीलों के पास दिल नहीं होता। वो जो भी हो पक्षियों, अगर बाजू चील वापस ना आई तो मैं इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पाल लूंगी। लो भाई पक्षियों, सुनो इस पागल चिड़िया की बातें। ये मीनू चिड़िया चील के बच्चे को पालकर हमें खतरे में डाल रही है। तुम्हें पता भी है ये चील का बच्चा बड़ा होकर हम पक्षियों का ही शिकार करेगा और हमारे जंगल में आतंक मचा देगा। हाँ हाँ, रानी कौवी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम पक्षी कभी भी चीलों पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ पक्षियों, हमें इस चील के बच्चे को बड़ा होने से पहले ही मार देना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। खबरदार खबरदार पक्षियों, कि किसी ने भी मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया। अगर बाजू चील ना भी आई तो इस बच्चे का मैं ध्यान रखूंगी। यार जिद ना करो मीनू चिड़िया, ये बच्चा हमें दे दो। बस अब सारे पक्षी जबरदस्ती मीनू चिड़िया से उस चील के बच्चे को छीन रहे थे, पर मीनू चिड़िया उस चील के बच्चे को अपनी पीठ के पीछे छुपाकर उसकी हिफाजत कर रही थी। वे सारे पक्षी गुस्से में मीनू चिड़िया पर हमला करने ही जा रहे थे कि तभी वहां पर बाजू चील आ जाती है और वे सब पक्षियों को भगा देती है। शुक्र है बाजू चील कि तुम आ गई समय पर, वरना आज ये पक्षी तुम्हारे बच्चे को ले जाते। चिड़िया, तुम एक मेरे बच्चे के लिए इतने सारे पक्षियों से लड़ रही थी, ये देखकर मुझे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया। चील बेटा, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, बल्कि ये है आपकी मम्मा। नन्हे चिड़े, ये चिड़िया ही तुम्हारी असली मम्मा है। जाओ, चले जाओ उनके पास। वे दोनों ही माँ खुशी के मारे अपने अपने बच्चों को गले लगा लेती हैं। इस तरह रानी कौवी की चाल नाकाम हो जाती है और उन दोनों माँओं को अपने अपने बच्चे मिल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या जंगल है हमारा, कितना सुंदर है। अपने जंगल की तो बात ही अलग है। सुंदरता में सबसे आगे जंगल है हमारा। तभी सोनू चिड़े के पास एक अनजान सी चिड़िया आती है। चिड़े, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ। तुम ये किससे बातें कर रहे हो? तुम्हारे साथ तो यहाँ पर कोई भी नहीं। अरे वो तो मैं अपने जंगल की सुंदरता पे बात कर रहा था कि हमारा ये जंगल कितना सुंदर है। वैसे चिड़िया, मैंने आपको इससे पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। आप कौन हो? मैं नई आई हूँ इस जंगल में। मेरा नाम मीनू चिड़िया है। आपकी तरह मुझे भी ये जंगल बहुत सुंदर लगा, इसीलिए मैं बस इस जंगल में आ गई। क्या आपका नाम भी मीनू है? अरे वाह, मेरी पत्नी का नाम भी मीनू चिड़िया है। बहुत अच्छी है मेरी पत्नी। मीनू चिड़िया भी अपने पति को उस नई चिड़िया से बातें करते हुए देख लेती है। ये कौन चिड़िया है? इससे पहले तो इस जंगल में कभी नहीं देखा इसे। और ये सोनू चिड़े इससे क्यों बातें कर रहे हैं? आपने अपना नाम क्या बताया? सोनू ना? वैसे सोनू चिड़े, मैं इस जंगल में अकेली हूँ। इस जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं। क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? वे चिड़िया दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। आज से तुम मेरी पक्की वाली दोस्त हो। सोनू चिड़ा भी उस चिड़िया से दोस्ती कर लेता है और मीनू चिड़िया ये सब कुछ देखकर वहां से चली जाती है। और फिर सोनू चिड़ा उस चिड़िया को सारा दिन अपना जंगल अच्छे से घुमाता है। चलो मीनू चिड़िया, अब मैं अपने घर चलता हूँ। मैंने तुम्हें पूरा जंगल अच्छे से घुमा दिया है। अब तुम अपना घोंसला आसानी से कहीं पर भी बना सकती हो। उस चिड़िया की मदद करके सोनू चिड़ा अपने घर चला जाता है। बेवकूफ चिड़ा,
इतनी जल्दी मुझसे दोस्ती भी कर ली। अब देखो तुम्हें ये दोस्ती कितनी महंगी पड़ेगी। वे चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं थी, बल्कि वे तो काफी पक्षियों की कातिल थी और वे बाजू चील की करीबी साथी थी। क्योंकि बाजू चील उस चिड़िया को पक्षियों का अपहरण करने के लिए उससे अलग अलग जंगलों में भेजती थी। वे चिड़िया तो इतनी चालाक थी कि आज तक कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया था। अगली सुबह चिड़िया का पति सोनो चिड़ा अपने काम पर चला जाता है। अरे रे, आज तो इतनी देर हो गई मुझे भोजन बनाने में। सोनू चिड़े तो बिना भोजन किए ही चले गए। चलो एक काम करती हूँ, आज मैं सोनू चिड़े के लिए टिफिन ले जाती हूँ। मीनू चिड़िया अपने पति के लिए गर्मा गर्म भोजन टिफिन में भरकर ले जाती है। सोनू चिड़े, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम मेरी बात गौर से सुनो। पता है आजकल जंगलों में एक मीनू चिड़िया नामी चिड़िया आ रही है। वे मीनू चिड़िया बहुत दुष्ट है, क्योंकि वे चिड़िया चील की साथी है। पता है वे पक्षियों को अपना पक्का दोस्त बनाकर उन्हें बाजू चील को ले जाकर बेच देती है। ऐसे बहुत से अपहरण किए हैं उस चिड़िया ने, पर आज तक कोई भी जंगल का महाराज उस चिड़िया को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वे चिड़िया बहुत चालाक है। ये रही उसकी तस्वीर। मिट्ठू महाराज पक्षियों को ये तस्वीर बांट रहे हैं ताकि पक्षी होशियार हो जाएं। तुम भी इस तस्वीर को देखकर होशियार हो जाओ, कहीं ये चिड़िया तुम्हारी भी दोस्त न हो। फिर सोनो चिड़ा उस तस्वीर को देखता है तो वो तो फौरन पहचान जाता है कि ये तो वही चिड़िया है जिससे कल इसकी दोस्ती हुई थी। अरे तोते, ये तो वही चिड़िया है जिससे कल मेरी दोस्ती हुई है। इसका नाम मीनू चिड़िया है ना? ये तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रही थी कल मुझसे। अच्छा, अब तो सोनू चिड़े तुम होशियार हो जाओ, क्योंकि ये चिड़िया मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ी कातिल है। न जाने अब तक कितने पक्षियों की जान ले चुकी है ये। मुझे तो लगता है कि अब ये अपना अगला शिकार तुम्हें बनाना चाहती है। सोनू चिड़े तुम होशियार हो जाओ और इस चिड़िया से तो बच कर ही रहो। तभी खेत में मीनू चिड़िया टिफिन लेकर आती है। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो। उस दुष्ट मीनू चिड़िया का तो मुझे कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही होगा। ऐसे तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। समझती क्या है खुद को, मैं उसे जान से मार डालूंगा। तोते, मैंने सोच लिया है, कल ही मैं उस मीनू चिड़िया को मारकर पहाड़ों से नीचे फेंक दूंगा ताकि उसका काम तमाम हो जाए। मीनू चिड़िया भी बैठी ये सब कुछ सुन रही थी। हाय रे, ये क्या कह रहे हैं सोनू चिड़े? मुझे क्यों मारना चाहते हैं ये? मैं तो इनका कितना ख्याल रखती हूँ। बेचारी चिड़िया नाराज होकर अपना टिफिन लेकर वापस घर चली जाती है। कल सोनू चिड़े की उस चिड़िया के साथ पक्की दोस्ती हो गई थी ना? शायद सोनू चिड़े मुझे मारकर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि वे आराम से ऐसे दूसरी शादी कर सकें। चलो चलो जल्दी से घर जाता हूँ और मीनू चिड़िया को भी उस चिड़िया के बारे में बताकर उसे होशियार कर देता हूँ, कहीं वे चिड़िया मीनू चिड़िया की भी दोस्त न बन जाए। सोनू चिड़ा अपने घर पर आता है तो वे क्या देखता है, आज तो मीनू चिड़िया कुछ ज्यादा ही जल्दी सो गई थी। अरे, आज मीनू चिड़िया इतनी जल्दी सो गई? लगता है सारा दिन कामकाज करके थक गई होगी, तभी इतनी जल्दी सो गई। फिर सोनू चिड़ा भी आराम से सो जाता है। मीनू चिड़िया, तुम काफी दिनों से कह रही थी ना कि तुम्हें अपनी बहन कोमल से मिलने उसके घर पर जाना है, तो आज मैं वहीं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। चलो चलो, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा उसके घर पर। सब पता है मुझे, कोमल चिड़िया के घर के बहाने मुझे खाई में धक्का देकर मार देना चाहते हैं। नहीं नहीं, सोनू चिड़े में फिर कभी चली जाऊंगी, आप चले जाएं। अरे मीनू, मुझे पता नहीं फिर दोबारा समय कब मिलेगा, बस तुम चल रही हो मेरे साथ। सोनू चिड़ा जबरदस्ती मीनू चिड़िया को अपने साथ ले जाता है और फिर थोड़ी देर में तोता भी सोनू चिड़े के साथ आ जाता है। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुम भी चल रही हो हमारे साथ। तोता तो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, फिर भी ये सोनू चिड़े के साथ मिल गया। मुझे तोते से ये उम्मीद नहीं थी। अरे हाँ वो तोते, मीनू चिड़िया को मैं रास्ते में उसकी बहन के घर छोड़ता हुआ जाऊंगा,
इसीलिए हमारे साथ आ गई है। फिर सोनू चिड़िया, मीनू चिड़िया और तोता उस दुष्ट मीनू चिड़िया के घोंसले में आते हैं। अरे दोस्त चिड़िया, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। आज हम पहाड़ों की सैर करने जा रहे हैं। मैं तुम्हें सुंदर सुंदर पहाड़ दिखाता हूँ। अरे वाह पहाड़, हाँ मुझे देखने हैं। चलो मैं भी चलती हूँ साथ। सोनू चिड़िया को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। अपनी पत्नी के सामने दूसरी चिड़िया को दोस्त कह रहे हैं। जरूर आज ये दोनों मिलकर मुझे पहाड़ से गिराकर मार ही देंगे और बाद में फिर ये दोनों धूमधाम से शादी कर लेंगे। मैं ही कहाँ फंस गई, मेरा क्या होगा अब। फिर वे सारे पक्षी मिलकर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं और वे सारे पक्षी काफी ऊंचाई पर एक पहाड़ की चोटी पर आकर बैठते हैं। बेचारी मीनू चिड़िया तो डर के मारे कांपने लगती है। इसे तो इस बात का भी दुख था कि इसका पति इसकी जान लेना चाहता है। बस अचानक ही मीनू चिड़िया को चक्कर आते हैं और मीनू चिड़िया वहीं पर बेहोश हो जाती है। अरे अरे मीनू चिड़िया, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? मैं देखता हूँ सोनू चिड़े, तुम बस अपना काम करो, कहीं हमारा प्लान न खराब हो जाए। प्लान? कैसा प्लान? सोनू चिड़े, किस प्लान की बात कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें मारने का प्लान। दुष्ट चिड़िया, तुम्हारी सारी असलियत पता है मुझे कि तुम कितनी बड़ी कातिल हो। यही काम है ना तुम्हारा कि तुम पक्षियों का अपहरण करके उन्हें चील को ले जाकर दे दो। और तुम्हारा अगला शिकार मैं था ना, तुम मुझे भी मारना चाहती थी ना। पर अब बहुत हुआ, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। धोखेबाज चिड़े, अब अगर तुम्हें सब पता चल ही गया है तो कोई बात नहीं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तोता अपने साथ एक छोटा चाकू भी लाया था। सोनू चिड़ा उसी चाकू से उस चिड़िया को मार देता है और उस चिड़िया को उस पहाड़ से नीचे फेंक देता है। तोते, आखिरकार बुराई का खात्मा हो ही गया। चलो चलो, अब जल्दी से मीनू चिड़िया को लेकर उल्लू वैजी के पास चलते हैं। ना जाने क्या हो गया इसे। सोनू चिड़ा जल्दी से अपनी पत्नी को लेकर उल्लू वैजी के पास आता है। थोड़ी ही देर के बाद मीनू चिड़िया को भी होश आ जाता है। हाय रे, मुझे मार डाला। सोनू चिड़े, मैं नहीं रही, आपने मुझे मार दिया। अरे मीनू, कैसी बातें कर रही हो? मैं भला अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा? मैं जिंदा हूँ मैं। पर सोनू चिड़े, आप तो मुझे मारकर उस चिड़िया से शादी करने वाले थे ना। ये तुमसे किसने कहा? वो कल मैंने तोते और आपकी सारी बात सुन ली थी। आप कह रहे थे ना कि मैं मीनू चिड़िया को जान से मार डालूंगा। अच्छा, अब पता चला कि तुम मेरे साथ आने से क्यों मना कर रही थी और तुम इतनी ज्यादा क्यों डरी हुई थी। कितनी भोली हो तुम मीनू चिड़िया, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। वो जो दूसरी चिड़िया थी ना, उसका नाम भी मीनू चिड़िया था और तुम्हें पता है वो बहुत बड़ी कातिल थी। उसे मैंने आज मार दिया और पहाड़ से नीचे फेंक दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो न जाने वे दुष्ट मीनू चिड़िया हमारे जंगल के कितने पक्षियों को ले जाकर चील को दे देती। अब हमारा जंगल सुरक्षित है। हमारे जंगल को अब किसी चीज से कोई खतरा नहीं। मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें सोनू चिड़े। मैंने आपको बिला वजह कितना गलत समझा। मुझे माफ कर दें आप। अरे छोड़ो माफी मांगना, तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल